नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है रात से। यानी आज है ट्यूसडे और ये संडे नाइट से शुरुआत हो रही है इस ब्लॉग की। तो मैं यहाँ पे किचन में डिनर की तैयारी कर रही हूँ। सुबह की थोड़ी सी तुअर की दाल बची थी, तो उसको मैंने थोड़ा यहाँ फ्राई करने की सोची, क्योंकि ऐसे ठंडी हो जाती है दाल तो फिर खाने का मन नहीं करता। तो फिर इसको मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, थोड़ा लहसुन प्याज टमाटर और हींग जीरे का, और उसके साथ मैं दाल को यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। तो आज का जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, वो रात से स्टार्ट हो रहा है, संडे की नाइट से स्टार्ट होगा और मंडे की मतलब नेक्स्ट मंडे आपका दोपहर तक चलेगा ये व्लॉग। तो व्लॉग में बने रहिएगा। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो हमारे बच्चों की फेवरेट होती है, यानी कि फ्रैंकी की रेसिपी। फ्रैंकी घर पे कैसे बनाए बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, वो रेसिपी में मैं शेयर करूँगी आज के वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का ब्लॉग अच्छे से। और ये देखिए मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर रही हूँ। दाल यहाँ पे मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। खाना बहुत सिंपल है रात का हमारा। तो जो चीज़ें बच जाती हैं ना, अगर वो सुबह की हैं तो मैं उसको शाम में यूज़ कर लेती हूँ, और अगर रात की बच जाती हैं तो सुबह यूज़ कर लेती हूँ। मीन्स दूसरे टाइम में यूज़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब इतनी ख़राब नहीं होती अगर आप उनको अच्छे से प्रिजर्व करके फ्रिज में रख देते हैं, या मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं आए तो एक टाइम से दूसरे टाइम में वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि चीज़ों को फिर हर बात पे फेंक देना, वेस्ट कर देना सही नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ, और दाल थी थोड़ी सी, मैंने उसको फ्राई कर लिया। बीच बीच में यहाँ पाखी आकर के मुझसे कुछ पूछ रही, क्योंकि नेक्स्ट उसका बायोलॉजी का पेपर है और टफ़ पेपर है, काफ़ी ज़्यादा उसको पढ़ना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ साथ के साथ, और उसके भी जो जो कन्फ्यूज़न्स हैं पढ़ाई में वो भी यहाँ कम दूर करती जा रही हूँ, उसको बताती जा रही हूँ। तो फिर बाकी को घर में हम ही पढ़ाते हैं। अभी तक उसको ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अच्छे नंबर आते हैं उसके और वो पढ़ लेती है खुद से। तो चलिए डिनर यहाँ पे रेडी हो गया है, और सुबह की जो है सब्जी भी रखी थी फ्रेंड्स, और दाल भी थी, तो उसको मैंने फ्राई करके थोड़ा सा चेंज किया टेस्ट में उसके, और आम कट कर लिया यहाँ पे, और अब रोटियाँ बना ली हैं। तो बस हमारा सिंपल सा रात का डिनर यहाँ पे रेडी हो गया है। चलिए खाना लगा देती हूँ सबको, सब लोग खाना वाना खा लेंगे तो उसके बाद हम सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद रात में हम सो गए, और अब ये स्टार्ट हो रही है मंडे की मॉर्निंग। सुबह के इस समय 4:45 5:30 के आसपास का टाइम हुआ है। पाखी को मैंने उठा दिया है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको सुबह फिर अभी आज ही उसका पेपर है, 9 बजे उसको स्कूल जाना है, और दिन पूरा निकल चुका है। बारिश आज रुकी हुई है, मुंबई में बारिश नहीं हो रही है। तो भगवान को किया मैंने प्रणाम, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में यहाँ पे 2 ग्लास मैंने हल्का गर्म पानी किया, एक मेरे लिए और एक पाखी के लिए। पाखी अभी मैंने उसको सुबह, वैसे तो मैं उसको पानी पीने को देती ही हूँ, नॉर्मल पानी देती थी पीने को, बट अभी मैं उसको गुनगुना पानी दे रही हूँ पीने के लिए। मैं तो रोज़ ही पीती हूँ गर्म पानी। तो अभी मेरे पास सुबह थोड़ा टाइम होता है तो मैं बैठ गई पानी पीने, उसके बाद बस फिर लग गई रोज़ के काम, मीन्स घर की सफाई में, घर की क्लीनिंग में। तो जितनी देर पाखी यहाँ पे अपनी पढ़ाई करती रहती है, उतनी देर में मेरे घर का जो रोज़ का काम होता है सफाई वाला, क्लीनिंग वाला, वो हो जाता है यहाँ पे। तो बच्चों के चल रहे हैं यूटी एग्ज़ाम्स, यानी इनके जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट इनका चल रहा है, और कहने को यूटी होता है, ये यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम है, बट एक्चुअली सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग वैसे ही तैयारी इसमें भी होती है। गैप्स इनको मिलते नहीं हैं बिल्कुल भी, हर रोज़ पेपर होता है। तो बच्चे एकदम से मतलब ना टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ये 10 डेज़ जो एग्ज़ाम्स चलते हैं ना इनके, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे। मीन्स एक दिन एग्ज़ाम दे करके वो घर में 1 बजे तक आते हैं दोपहर में, उसके बाद तुरंत थोड़ी देर में फिर नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बैठ जाते हैं। तो ये मुझे सही नहीं लगता स्कूल वालों का, थोड़ा गैप, मतलब सारे पेपर से नहीं, लेकिन बीच बीच में 2 पेपर के बाद 1 दिन का गैप उनको देना चाहिए। तो बच्चे थोड़ा छोटे हैं ना बच्चे, उनको थोड़ा सा तो रिलैक्स फील होना चाहिए ना, एकदम से प्रेशर में आके बेचारे पढ़ने बैठ जाते हैं। तो पाखी अभी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई, और इस समय मेरे घर के काम यहाँ पे मैं फटाफट निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करने के बाद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, उसका लंच बनाना है स्कूल के लिए, और वो सब करने के बाद मुझे अपने जो डेली का लंच होगा, रोज़ का खाना, उसकी भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने मॉपिंग भी करनी स्टार्ट कर दी है। बाहर की बालकनी मेरी गंदी हो रही थी, वो क्लीन किया मैंने। एंट्रेंस पे भी मैंने आज मॉप मारा है, क्योंकि इसमें यहाँ मैं रोज़ नहीं धुलती हूँ, मतलब पोछा रोज़ नहीं मारती, सिर्फ झाड़ू से काम चल जाता है डेली। हाँ, लेकिन वीक में कम से कम 2 बार कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा बाहर भी मॉप कर दूँ, तो बाहर का जो फर्श है वो भी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग का काम था घर का, वो लगभग फिनिश हो रहा है, और बीच बीच में मैं पाखी को जो भी प्रॉब्लम होती जा रही है ना, वो भी यहाँ पे देखती जा रही हूँ। क्योंकि मैं खुद साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह इसको पढ़ाना।
फ्रेंड्स देखिए घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बालकनी भी क्लीन हो चुकी है, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने छोटे-छोटे से प्लांट लगा रखे हैं। प्लांट्स देखिए ये मेरे, तो मैं ना स्पाइडर प्लांट्स लेके आई थी नर्सरी से, उसमें छोटे-छोटे से बेबी स्पाइडर प्लांट्स निकल के जिन तो ना इन बेबी स्पाइडर प्लांट्स को ना मैंने ऐसे छोटे-छोटे से पॉट्स में लगा दिया है। तो चलिए घर का काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है और मैं आ गई हूँ अब किचन में बर्तन पड़े हैं, इनको भी मुझे क्लीन करना है। घर क्लीन हो चुका है, अभी बर्तन वर्तन धुल जाएंगे मेरे, तो उसके बाद जो मेरा नाश्ते वास्ते का काम है मैं उसमें लग जाऊँगी। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स रूटीन वाला व्लॉग जो होता है डेली जो हम घर में काम करते हैं वही है, कुछ स्पेशल तो नहीं है हाँ, लेकिन एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो वीडियो के लास्ट में आएगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और मेरा यही जो रूटीन वाला काम होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ स्पेशल होता है तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो किचन की क्लीनिंग मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, मतलब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं मतलब काम करती रहती हूँ किचन में, और मेरा किचन को साफ़ करने का काम भी साथ साथ चलता रहता है। तो चलिए चाय बना लेते हैं अब, क्योंकि बाकी के पापा के भी उठने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं मलाई निकालने के बाद से अब मैंने गैस पे ना चाय रख दी है, 2 कप मेरे और इसके पापा के लिए। तो चाय बन जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के मैं तसल्ली से चाय पीऊँगी और बैठूँगी पाखी के पास ही, क्योंकि उसको मुझे देखना होता है क्या कितना प्रिपेयर हुआ अभी तक, कितना रिवाइज़ किया उसने। तो चाय देखिए दोस्तों यहाँ पे इतने में चाय मेरी बन गई है। तो सबसे पहले मैं इसके पापा को दे दूँगी चाय। उनको चाय देने के बाद अपनी चाय लेकर के मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पाखी के पास, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अब उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं इतनी देर में, जब तक बाकी का पूरी स्टडी कंप्लीट होती है, रिवीजन कंप्लीट होता है, वो नहा करके स्कूल के लिए रेडी होगी, उतनी देर में मैं लंच की प्रिपरेशन भी कर लूँगी और उसकी टिफ़िन भी बना लूँगी। मेरा ना हाथ थोड़ा फास्ट चलता है, ऐसा मुझे लगता है कि बाकी के लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है, काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत तसल्ली से करते हैं, लेकिन बहुत लेट करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो तसल्ली से तो काम करना चाहिए, लेकिन जब कभी आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, आपके पास टाइम कम हो और काम ज़्यादा हो, तो थोड़ा हाथ की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो फिर यहाँ पे यही चल रहा है, फटाफट से मैं इधर लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बाकी को स्कूल छोड़ने भी जाना होगा। तो ये सब चीज़ें मैं करके जाऊँगी, और जैसे ही मैं उसको स्कूल से छोड़ के आती हूँ ना फ्रेंड्स, मेरी योगा क्लासेस का टाइम हो जाता है, तो बिल्कुल बीच में 1 घंटे क्लास चलती है, तो टाइम मिलता नहीं है। तो लंच की पूरी प्रिपरेशन करके ही मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ, और घर की क्लीनिंग भी करके जाती हूँ। तो आने के बाद बस सीधा मैं लंच बनाने में लग जाती हूँ। तो ये देखिए पाखी यहाँ पे हो गई है रेडी। तो चलिए उसको स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ, और उसके बाद फिर वापस से मैं लग जाऊँगी अपने घर के काम में। तो पाखी को स्कूल छोड़ के आने के बाद एज़ यूजुअल मेरी 1 घंटे की योगा क्लास होती है, वो स्टार्ट हो गई है। और जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है ना फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, मतलब मेरा माइंड जो एकदम हमेशा स्ट्रेस तो नहीं बोल सकती, लेकिन एक इरिटेशन सी, एक थकान, टायर्डनेस थी ना, बहुत रहती थी, बहुत ज़्यादा। सुबह उठ के जितना फ्रेश फील होना चाहिए उतना फ्रेश फील होता नहीं था, लेकिन जब से ये क्लासेस स्टार्ट की 1 मंथ अराउंड हो गया है, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है, मूड भी फ्रेश रहता है, हल्का रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू बरी की सब्ज़ी बनाई है लंच में। और अब आ जाइए उस रेसिपी पे जिसकी बात मैंने आपसे की थी, क्योंकि आज पाखी की डिमांड थी कि मम्मी फ्रेंकी बनाना, 2-3 दिन से मुझे बोल रही थी, उसकी कैंटीन में मिलता है, वहाँ खाया है उसने। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियां कट कर रखी हैं, धनिया है, बारीक हरी मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, और मैंने एक मीडियम साइज़ का बड़ा मतलब बड़ा प्याज लेके बारीक कट करके रख लिया। तो ये है वो चीज़ें जो मैंने कट कर ली, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और मैंने यहाँ पे 3 बॉयल्ड आलू लिए हैं, इनको अब अच्छे से मैश कर लेंगे। चलिए इन आलूओं को मैश कर लेते हैं। तो फ्रेंकी जो है ना बच्चों को बड़ी पसंद आती है, हम भी खाते हैं जब बाहर जाते हैं तो, लेकिन बाहर का क्या है, थोड़ा सा ये रहता है कि टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, बट हमें पता नहीं होता ऑयल कैसा यूज़ कर रहे हैं वो लोग, बटर वो कौन सा बटर यूज़ कर रहे हैं। तो जब पाखी बार बार बोल रही थी कि मम्मी फ्रेंकी खानी है प्लीज़ बनाओ, तो मैंने सोचा चलो, वो उसकी कैंटीन में तो काफ़ी अच्छा मिलता है, बाहर से ला के खिलाने से बेटर है मैं खुद ही ट्राई करती हूँ घर पे। तो आलू यहाँ पे मैश कर लिया है। अब गैस ऑन करके हम यहाँ पे रख देंगे पैन, और उस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, तो बट मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जो हमने बारीक बारीक कूट करके, यानी पतली छोटे छोटे टुकड़ों में जो लहसुन कट करके रखी है वो डाल देंगे, और लहसुन को चला के अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक थोड़ा सा। अब डिपेंड करता है कि आप, ये मैं यहाँ पे बैटर बना रही हूँ फ्रेंकी में जो फिल करते हैं, तो अब ये इसका जो क्वांटिटी है इसकी वो डिपेंड करती है आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा ही अमाउंट में सिर्फ 1 प्याज लिया है, अब उसको डाल दिया है इसमें।
तो जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद जो आपने बारीक बारीक प्याज कट करके रखी है ना, वो भी पैन में डाल दीजिए ऑयल में, और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए भून लीजिए। थोड़ी देर में प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, पिंक कलर की हो जाएगी। तो चलिए प्याज यहाँ पे भुन गई है। अब इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च, एक बारीक कट की हुई शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से चला लेंगे और मिक्स करके प्याज लहसुन और अदरक के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं, चलिए थोड़े से ड्राई मसाले। हल्की सी शिमला मिर्च आपकी गलने सी लगे, मीन्स पूरा इसको गलाना नहीं है, तब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच, बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के अराउंड गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला करके मिक्स कर लेना है आपस में। तो यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं फ्रैंकी में जो मसाला फिल होता है, मीन्स जो बैटर उसका उसके अंदर वो लोग भरते हैं उसको, उसका जो मिक्सचर है वो रेडी कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये अच्छे से तैयार हो गया है हमारा। चलिए अब इसमें हमने जो पोटैटोज़ यानी जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है ताकि सारा मसाला अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए। तो अच्छे से चलाते हुए इसको, यहाँ पे जो गैस है आपकी थोड़ा सा आप स्लो कर दीजिएगा और इसको अच्छे से चलाइए। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में हम नमक, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए और बस वापस से इन सब चीज़ों को फिर से नमक में मिला लेना है। लास्ट में फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे धनिया। आपके पास ग्रीन धनिया है तो ढेर सारा धनिया इसमें डाल दीजिए, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और वापस से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है फ्रैंकी में जो ये लोग बैटर फिल करते हैं पोटैटो का मसाले वाला, वो यहाँ पे हमारा लगभग रेडी हो गया है। तो अब गैस को यहाँ पे हम ऑफ़ कर देंगे और इसको रख देंगे साइड में। चलिए इसको एक बोल में हम खाली कर लेते हैं। तो हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इसको अलग से मैंने बोल में यहाँ खाली कर लिया, इसको साइड में रख देते हैं और चलते हैं आगे की प्रोसेस फ्रैंकी बनाने की स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पतली पतली सी रोटियाँ सेक ली हैं। मैं यहाँ पे पाखी के लिए बना रही हूँ तो फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ 2 रोटियाँ सेक रही हूँ। पतली पतली सी रोटियाँ आपको बटर में इस तरीके से सेक लेनी है। गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल बिल्कुल स्लो रखिएगा तो एकदम क्रिस्पी सी रोटियाँ सेक जाएंगी आपकी। आप चाहें तो अगर बची हुई रोटियाँ आपके घर में हैं तो आप उनका भी यूज़ करके इस तरह से उनको बटर में सेक करके उसको भी आप फ्रैंकी में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो लोग मैदे की रोटियाँ यूज़ करते हैं जो बाहर फ्रैंकी मिलती है, बट मैं यहाँ पर आटे की रोटी यूज़ कर रही हूँ। तो घर में बनाने का ना यही फ़ायदा हो जाता है कि हम जो भी चीज़ें होती हैं वो टेस्ट तो दे ही देते हैं बच्चों को, प्लस हेल्दी भी हो जाती हैं वो चीज़ें। तो बाहर का खिलाने से बेटर है ना कि जितना हो सके आप अपने बच्चों को घर की चीज़ें बना के अपने हाथ से खिलाइए। तो देखिए रोटियाँ यहाँ पे अच्छे से बटर में सिक गई हैं। तो इस तरीके से करके ना मैंने दूसरी रोटी भी रेडी कर ली है, क्योंकि पाखी को 2 ही फ्रैंकी चाहिए उसने बोला, और फ़िलहाल मैं अभी नहीं खाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे एक रोटी सिक गई थी, दूसरी रोटी भी यहाँ पे मेरी रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं, हमारा जो बैटर है वो भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं फ्रैंकी को फाइनल टच देना, यानी उसको। लेकिन उसके पहले 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड जो मैं भूल गई थी बताना। ये है, पहले तो हम चिली विनेगर डालते हैं वो लोग फ्रैंकी में। उसके लिए आप बारीक जो चिली है उसको कट कर लीजिए, ग्रीन चिली को कट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा विनेगर मिक्स कर दीजिए तो आपका चिली विनेगर यहाँ पे रेडी हो गया फ्रैंकी में डालने के लिए। इसका भी टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रैंकी में। और अब हम यहाँ पे रेडी करेंगे फ्रैंकी मसाला। तो एक सीक्रेट फ्रैंकी मसाला वो लोग यूज़ करते हैं जिसका टेस्ट आता है जब हम खाते हैं, तो उसको हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैगी मसाला 1 पाउच, इसको अच्छे से कट कर लीजिए। पूरा का पूरा पाउच आप खाली कर लीजिए एक बोल में। उसके बाद इस मैगी मसाले में हम थोड़ा सा यहाँ पे अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, बस बाकी और कुछ भी डालना नहीं है। और यहाँ हमारा टेस्टी सा फ्रैंकी मसाला एकदम से रेडी हो गया है। तो बस फ्रैंकी की सारी तैयारी फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुकी है। फ्रैंकी मसाला रेडी हो चुका है, देखिए बहुत ही अच्छा सा। और उसके बाद हमने चिली विनेगर भी रेडी कर लिया है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब फ्रैंकी को रोल करते हैं, यानी फ्रैंकी फाइनल रेडी करते हैं। तो रोटी ले ली है मैंने यहाँ पे, जो मैंने सेक करके अभी रखी है बटर में। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के अराउंड, या तो आपके पास पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है या तो वो लगा लीजिए आप यहाँ पे, या फिर आप शेज़वान चटनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत स्पाइसी फ्रैंकी खाने का मन है तो। बट मैं यहाँ पे पास्ता सॉस जो है वो यूज़ करी, क्योंकि मैं पाखी के लिए बना रही हूँ। और अब इसके बाद अच्छे से सॉस लगाने के बाद मैंने जो बैटर रेडी किया था आलू का और सब्जियों का, वो उसको अच्छे से इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे बीच में, जैसे डोसे का बैटर लगाते हैं ना बीच में आलू डोसे के ऊपर, वैसे। और उसके बाद इसके ऊपर जाएगी बारीक बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस।
इसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारा चिली विनेगर जो हमने अभी जस्ट रेडी किया है। इसके जितना भी आपको 1 से 1.5 स्पून के अराउंड आप डाल दीजिए, टीस्पून के अराउंड। और अब इसके ऊपर जाएगा हमारा फ्रैंकी मसाला जो हमने अभी बनाया है मैगी मसाला के साथ। लास्ट में हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आपको खाना है तो आप मत डालिए, बच्चों को पसंद होती है मेयोनीज़ तो आप बच्चों की फ्रैंकी में ऐड कर सकते हैं इसको। तो चलिए फ्रैंकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब रोल कर देते हैं इसको फटाफट से। और इसकी रोली पोली करने के बाद से ये हमारी ना टेस्टी सी फ्रैंकी, हेल्दी सी फ्रैंकी, घर में बनी हुई आटे की फ्रैंकी रेडी हो गई है। तो अब इसको अच्छे से पैक, जो हमारा बटर पेपर होता है उसमें पैक कर लीजिए और उसके बाद अपने बच्चों को दीजिए। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। टेस्ट भी वही है बिल्कुल मार्केट वाला, प्लस देखने में भी लुक भी वही है। तो बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स है, ये स्नैक आइटम है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए यहाँ पे दूसरी फ्रैंकी भी मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला है ना मैंने 2 फ्रैंकी बनाऊँगी बाकी के लिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत बहुत अच्छा आइटम है, हेल्दी भी है, इसमें सब्जियां भी हैं, मसाले भी हैं। हाँ मेयोनीज़ वगैरह है बट कभी कभार चलता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो बाहर का खिलाने से बेटर है ना कि आप कोशिश करो घर में ही बना लो। मुझे भी नहीं आती थी फ्रैंकली बोलूँ तो, मैंने यूट्यूब से देखा, 2-3 शॉर्ट्स देखे और समझ में आ गया और बनाया। सच में बहुत बहुत ऑसम टेस्ट आया था इसका, बिल्कुल मार्केट जैसी आई थी। तो फ्रैंकी यहाँ पे मैंने दे दी है पाकी को और उसको बहुत बहुत पसंद आई थी। वो बिल्कुल बोली मम्मा बिल्कुल वही लग रही जैसे मैं कैंटीन में खाती हूँ स्कूल के। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, अपने बच्चों को अमेज़ करिए, ऐसे ही टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बना के घर में दीजिए। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, क्योंकि भागम भाग में ना मुझे जब थक जाती हूँ ना तो चाय की ही नीड होती है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए 1 कप चाय। बाकी अब दोबारा से पढ़ने बैठ जाएगी नेक्स्ट डे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ी देर के बाद मुझे भी लगना ही पड़ेगा उसके साथ। तो अभी मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ अपने, और यहाँ पे थोड़ी देर में अपने साथ बैठूँगी, मीन्स अपने साथ बैठूँगी। मेरे पास थोड़ा टाइम है यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का, मन करेगा तो कोई बुक पढ़ूँगी या बस बैठी रहूँगी। तो आज का ब्लॉग यही है फ्रेंड्स। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, कहीं से भी आपने इस ब्लॉग के किसी भी पॉइंट को अपने आप से रिलेट किया हो, तो ब्लॉग को बिना लाइक किए मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में ऐसे वीडियोज़, ऐसे ब्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए ब्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा हंसते गुनगुना